बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन खबर आपको देने जा रहे हैं कि जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं अपने आकाओं की तरह दुम दबाकर भाग निकले हैं। जी नाज़रीन, बाजोड़ के अंदर हालात क्या पैदा हुए हैं, तमाम के तमाम दहशतगर्दों को निशाने इबरत बना दिया गया। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, चाइना ने जापान के होश उड़ा दिए हैं, साथ अमेरिका को भी बड़ा सरप्राइज मिला है। चाइना की टेक्नोलॉजी के जवाब में अब अमेरिका क्या कर सकता है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है, वहाँ पे जो इनके अहम तरीन इलाके हैं जिसमें बन्नू का इलाका है, उसके बाद बाजोड़ का इलाका है, वहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन सरबकफ के नाम से जारी है। और इस ऑपरेशन के अंदर नाज़रीन भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को तमाम तर वसाइल दिए गए और ये सारे के सारे दहशतगर्द जो कि हमसाया मुल्क से पाकिस्तान में दाखिल हुए और वहाँ से इन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का आगाज़ किया और अब ये सैकड़ों की तादाद में बाजोड़ के अंदर घुसे हैं, जिसमें से बड़ी तादाद मारी जा चुकी है। अब नाज़रीन इनके बहुत सारे जो दहशतगर्द हैं वो ज़ख्मी भी हैं और बहुत सारे जो हैं वो इस वक्त फंसे हुए हैं। लेकिन अब हुआ यह है कि एक मुकामी जिरगा जो है वो 40 अफराद पर मुश्तमिल, उन्होंने फितनल खारिज जो हैं उनसे एक जिरगे में मुलाकात की और उसमें उन्होंने जो उनके मतलब ये नहीं कि सारे दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद थे, बल्कि वहाँ पे जो उनके कुछ सीधा जो कमांडर थे वो मौजूद थे और उन कमांडरों से मुतालबा ये किया गया कि वो फौरी तौर पर जो गांव है, वहाँ पे 16 के करीब गांव है नाज़रीन बाजोड़ में, जहाँ पे ये इस वक्त घुसे हुए हैं, जहाँ पे इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई जारी है, तो उन्हें कहा गया कि वो फौरी तौर पर यहाँ से पहाड़ों पर निकल जाए और जो इन्होंने लड़ाई करनी है फौज के साथ जाके वहाँ पे लड़ें और मासूम लोगों की जिंदगियों से ना खेलें। जिसके जवाब में दहशतगर्दों ने कहा जी कि हमारी मर्जी का कानून यहाँ पे नाफिज किया जाए। तो जिस पर इन्होंने कहा कि जो जरगे वाले हैं उन्होंने कहा कि रियासत का एक अपना निज़ाम है और रियासत अपने तरीके से निज़ाम को चलाती है, आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं यहाँ पे चीज़ें चलनी। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम अपने बड़ों से बात करते हैं और बड़ों ने हमेशा की तरह भागने में इत्तफाक समझा। उन्होंने कहा जी कि हमें सेफ जो है वो रास्ता दिया जाए ताकि हम यहाँ से निकल सकें। तो नाज़रीन, ये जो दहशतगर्द हैं ये अपने आकाओं के इमा पर जो पाकिस्तान में घुसे इतनी बड़ी तादाद में, और इनकी बड़ी तादाद मुकामी अफराद की सहूलतकारी के बगैर तो ऐसा नहीं कर सकती थी। बहुत सारे मुकामी सहूलतकार हैं वो पकड़े जा चुके हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो अब इन्होंने कहा है जी कि हमें रास्ता दिया जाए तो हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो अब नाज़रीन इनको रास्ता तो मिलेगा, लेकिन वहां तक मिलेगा कि ये आबादियों से बाहर निकलें, ये चूहे अपने बिलों से निकलें और उसके बाद इनको निशाने इबरत बना दिया जाएगा। तो नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जो कार्रवाइयाँ की हैं उसमें आज भी 10 से 12 दहशतगर्दों की हलाकत की इत्तलात आ रही हैं, बड़ी तादाद जख्मी भी है। और जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि मुकामी जिरगे ने ऐलान किया कि अगर मतलूबा जो उनको डेडलाइन दी गई है उस टाइम तक ये यहाँ से नहीं निकले तो इनके खिलाफ जो है वो खुद जिरगा जो है वो हथियारों का इस्तेमाल करे। नाज़रीन, ये पहाड़ों में छुपे या कहीं पर भी जाएं, ये अब तय है कि वतन दुश्मन अनासर जो है उनको कहीं पर भी नहीं छोड़ना। वो चाहे सरहद पार चले जाएंगे, चाहे वो यहाँ पे हैं, जहाँ पे भी ये पाकिस्तान के अमन के दुश्मन मौजूद हैं, इनको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इस वक्त बड़ा बेरहमाना ऑपरेशन जिसकी ज़रूरत थी वो जारी है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त ये दहशतगर्द अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं। इन्हें अंदाज़ा हो गया है कि किस तरह से ये खुद जो है वो एक ट्रैप के अंदर आ चुके हैं। इन्हें पहले आने दिया गया और अब मुकामी आबादी और मुकामी जो जिरगा है वो भी इनके खिलाफ हो चुका है। दूसरी जानिब नाज़रीन, इनके सहूलतकार जो है वो कोई ना कोई इस तरह की कार्रवाई करते हैं और उसकी वीडियोस बना के सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करते हैं। देखें जी, फौज के खिलाफ इस वक्त नारेबाजी हो रही है। वो 10, 15, 20 लोग जो इनके अपने वहाँ पे इनके सहूलतकार हैं उनको तकलीफें, क्योंकि उनके घर जो है वो भी क्योंकि पहले दहशतगर्दों के घरों को मस्मार किया गया और अब उनके सहूलतकारों के घरों को भी मस्मार किया जाने लगा। इस वजह से फौजी ऑपरेशन के खिलाफ जो है वो इनकी चीखें निकल रही हैं। इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और आम तरीन खबर आ जा रही है
और वो खबर है चाइना के हवाले से। नाज़रीन, चाइना ने 2 दिन पहले ऐलान किया था कि वो जो ताइवान वाला मामला है उसको अब किसी तरफ लगाने जा रहे हैं, और इस सिलसिले में मैंने कल आपको बताया कि तकरीबन 16 के करीब जो इनके जहाज़ हैं, जिसमें 11 जंगी, बल्कि ये 6 जंगी बहरी बेड़े हैं और उसके बाद 11 एयरक्राफ्ट हैं जो कि ताइवान के करीब जो है वो उसको चारों जानिब से वो उस वक्त हंगामी परवाजें कर रहे थे। लेकिन उसके बाद नाज़रीन अमेरिका भी मुकम्मल खामोश रहा। अमेरिका का खित्ते के अंदर चूँकि सबसे बड़ा जो इत्तेहादी है इसके खिलाफ चाइना के, वो जापान है। और नाज़रीन जापान जो है वो उसकी सलाहियत क्या है, या वहाँ पे जो इन्होंने दिफाई एतबार से चीज़ें डिप्लॉय कर रखी हैं, उनकी कैपेबिलिटी को आप देखें तो आप जो है वो नहीं कह सकते कि जो इस वक्त अमेरिका है वो वहाँ पे कोई भी इस तरह की पोजीशन में है कि वो इसके खिलाफ, चाइना के खिलाफ कदम उठा सके। नाज़रीन, चाइना का आज G20 ये त्यारा जो है वो जापान के अंदर से गुजरा है और अमेरिका के जो दिफाई निज़ाम है उनके ऊपर से गुजरा है, लेकिन कोई भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना उसे डिटेक्ट कर सका है, ना ही किसी रडार के अंदर वो तैयारा है। और दुनिया को बहुत बड़ा झटका लगा है कि अमेरिका के पास जो टेक्नोलॉजी अभी तक की सबसे बेस्ट है, वो अगर चाइना की टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट करने में नाकाम है तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मार्केट हो रही है इनके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जो है उनकी, इनके रडार सिस्टम्स की, वो अब मुकम्मल तौर पे उनकी इजारादारी ख़त्म होने जा रही। चाइना नाज़रीन सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ कर रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान के पास जो J-10C और JF-17 थंडर, जिसको अंडर एस्टिमेट भारत ने किया, तो पाकिस्तान ने उनको सरप्राइज़ कर दिया। और उस सरप्राइज़ की वजह से, क्योंकि अमेरिका हमेशा ताकत को पसंद करता है, ताकतवर के साथ खड़ा होता है, तो उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि पाकिस्तान जो है वो खित्ते की अब बड़ी ताकत बन चुका है, तो भारत को अब छुट्टी करवानी चाहिए। तो नाज़रीन इसी वजह से इनके भी मामला हुए। अब ये खबर आ रही है नाज़रीन के जो अमेरिका है वो जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है उसको अगले 3 साल बाद जो है वो काउंटर करने के काबिल हो सकेगा, जिसके लिए मई के अंदर इन्होंने ऐलान किया था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2025 में कि ये गोल्डन डोम के नाम से अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं और ये सैटेलाइट्स के साथ लिंक्ड होगा, सैटेलाइट के साथ मुकम्मल तौर पे ये कोऑर्डिनेटेड होगा और ये चाइना की और रशियन टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट करने, और जो इनका जी गोल्डन डोम है इसके ऊपर 175 अरब डॉलर का नाज़रीन जो इन्होंने बजट है वो मुख्तस किया है। और दूसरा इन्होंने कहा है जी कि ये या तो लॉन्चिंग के वक्त ही इस सिस्टम को तबाह कर देगा जो मिसाइल वगैरह होंगे, या उनको दरमियानी परवाज में, ये नहीं कि ये टारगेट पे पहुंचेंगे तो वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम उसको तबाह करेगा। ये इस टाइप का दावा है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कि वो दुनिया का सबसे जदीद तरीन और हैरान कुन एयर डिफेंस सिस्टम वो बनाने जा रहे हैं। बहरहाल तब तक अगर ताइवान के मामले में चाइना जो है वो जंग में आ जाता है और अमेरिका जो है उसको की मदद के लिए पहुंचता है, तो फिर आप सोचिए कि जिनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं कि उनके जंगी तैयारों का पता लगा सकें, तो वो फिर इनको कहाँ कहाँ पे हिट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे इनको चोट लगा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है इस वक्त। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।